हाय फ्रेंड, माई सेल्फ अमित कुमार जोशी। मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल आइकॉनिक नर्सिंग एकेडमी में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों की जो प्रीवियस मैंने जो वीडियो बनाई थी, उस प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को समझ में आया होगा, और नहीं आया हो तो वापस, अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा हो तो एक बार वापस जा कर के और उस वीडियो को ज़रूर देखो। उसके बाद में नेक्स्ट आज अपन जो सेकंड क्लास अपनी चल रही है साइकेट्रिक या मेंटल हेल्थ नर्सिंग की, उस सेकंड क्लास के अंदर अपन पढ़ते हैं मेन दो इम्पोर्टेंट मेंटल हेल्थ के कैरेक्टर्स, जिसमें सबसे पहले बात करते हैं अपन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंटली हेल्दी पर्सन। पहला जो आपका पॉइंट है उस पॉइंट का नाम है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंटली हेल्दी पर्सन। ठीक है, वर्ड है कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब कि एक जो मेंटली हेल्दी पर्सन है वो मेंटली हेल्दी पर्सन किस टाइप से अपने आप को रिप्रेजेंट करेगा, या फिर जिस माहौल में वो रह रहा है, जिस इन्वायरमेंट में वो सरवाइव कर रहा है, तो उस इन्वायरमेंट में वो अपने आप को किस टाइप से लेकर के चलेगा, ताकि जो भी आसपास के जो सोसाइटी के लोग हैं वो सोसाइटी के लोग उससे क्या बोल सके, मेंटली हेल्दी पर्सन बोल सके। तो वो कैरेक्टरिस्टिक्स जो एक मेंटल हेल्दी पर्सन जो मेंटल हेल्दी पर्सन है, उस मेंटली हेल्दी पर्सन की जो अपनी खुद की एक फिजिकल जो अपन बोल सकते हैं जो भाई इस टाइप से अपने आप को रिप्रेजेंट करे, जो फिजिकली रिप्रेजेंट कर पाए, मेंटली रिप्रेजेंट कर पाए अपने सोसाइटी के सामने, तो वो कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स यूज में लेता है एक मेंटली हेल्दी पर्सन, इसके बारे में अपन पढ़ते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले अगर अपन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंटली हेल्दी पर्सन की बात करें तो सबसे पहला जो कैरेक्टरिस्टिक्स आता है वो है एक्सेप्ट एंड मेक द एडजस्टमेंट इन इन्वायरमेंट। पहला जो कैरेक्टरिस्टिक्स आता है उसका नाम है एक्सेप्ट एंड मेक द एडजस्टमेंट विद इन्वायरमेंट। ठीक है, यानी कि आप जब एक मेंटली हेल्दी पर्सन हो, प्रॉपर मेंटल हेल्थी हो, तो आप अपने आप को जिस इन्वायरमेंट में रह रहे हो, मैं शुरू से ही चीज़ बोलता रहा हूँ कि आप अपने आप को जिस इन्वायरमेंट में रहते हो उस इन्वायरमेंट में किस टाइप से रिप्रेजेंट करते हो, किस टाइप से हर एक सिचुएशन को एक्सेप्ट करते हो, और आपने जो इस इन्वायरमेंट में अपने आप को जिस रूप में ढाल रखा है, अपने आप को जिस टाइप से एडजस्ट कर रखा है, वही आपका मेंटली हेल्थ कहलाता है। ठीक है, वही आपका मेंटल हेल्थ को रिप्रेजेंट करता है कि हाँ ये पर्सन बताया था भाई दुख भी है आपके लाइफ में, आपके लाइफ में एक हैप्पीनेस भी है ना, आपके में फ्रस्ट्रेशन भी है, आपके में सैडनेस भी है, डिप्रेशन भी है। तो हर एक सिचुएशन में एक ह्यूमन पर्सन किस टाइप से अपने आप को एक्सेप्ट करता है, और एक्सेप्ट करके किस टाइप से वो अपने आप को फिर सोसाइटी के अंदर रिप्रेजेंट करता है, वो उसका कैरेक्टरिस्टिक्स कहलाता है। ठीक है, पहला कैरेक्टरिस्टिक। दूसरा अगर अपन कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो सेंस ऑफ पर्सनल वर्थ, फीलिंग्स ऑफ बर्थनेस एंड इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्फ। सेकंड अगर अपन कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो पर्सनल वर्थ, भाई अगर मैं हूँ और अगर मैं अपने आप को प्रॉपर मेंटल हेल्थी बोलता हूँ तो इसका मतलब कि मेरी जो भी जिम्मेदारी है, मेरी जो भी अपने आप की एक सेल्फ रेस्पेक्ट है, मेरी अपने आप की जो एक उस समाज के अंदर, उस सोसाइटी के अंदर, उस कम्युनिटी के अंदर मेरी खुद की एक जो इम्पोर्टेंस है, एक इम्पोर्टेंस है, उस इम्पोर्टेंस को मैं किस टाइप से रिप्रेजेंट करता हूँ, किस टाइप से अपनी इम्पोर्टेंस को शो करता हूँ, वही आपका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, यानी कि आपकी अपनी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी अपनी उत्तरदायित्व, आपका अपना एक रिप्रेजेंटेशन ही आपके कैरेक्टर को शो करता है कि आप प्रॉपर तरीके से मेंटली हेल्दी हो या मेंटली हेल्दी नहीं हो। ठीक है, तो ये जो आपकी सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसमें आप अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हो, अपने आप की इम्पोर्टेंस को बता रहे हो, अपने आप की जो सेल्फ रेस्पेक्ट उसको बता रहे हो, वो आपका कैरेक्टरिस्टिक्स शो करेगा कि आप प्रॉपर मेंटल हेल्थी हो या नहीं। ठीक है, थर्ड अपन कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें जिसके अंदर आता है एबल टू फेस ऑल प्रॉब्लम्स एंड मेक डिसीजन।
थर्ड जो करेक्टरिस्टिक्स है आपका वो क्या है, एबल टू फेस ऑल प्रॉब्लम्स एंड मेक डिसीजन। ठीक है, यानी कि आप, मैंने बताया था भाई, आप जिस एनवायरनमेंट में रह रहे हो, आप जिस माहौल में रह रहे हो, वहाँ आपको हर टाइप की सिचुएशन को फेस करना पड़ेगा, हर टाइप की सिचुएशन को फेस करना पड़ेगा। आज एक नॉर्मल पर्सन से लेकर के एक बहुत बड़ा आदमी भी अपनी लाइफ में हर एक सिचुएशन को फेस करता है। उसकी लाइफ में हैप्पीनेस वाली सिचुएशन भी आती है, सैडनेस वाली सिचुएशन भी आती है, फ्रस्ट्रेशन वाली भी आती है ना, डिप्रेशन भी आता है। तो वो अपने आप को जिस सिचुएशन में है उस सिचुएशन में किस टाइप से अपने आप को वो क्या कर रहा है, फेस कर रहा है, किस टाइप से वो अपनी एबिलिटी को दिखा रहा है, वो ही चीज़ उसकी करेक्टरिस्टिक्स के रूप में रिप्रेजेंट बाहर आती है कि हाँ सब आप बोल सकते हो। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जब उनको थोड़ा सा भी कोई डिप्रेशन हो जाए, थोड़ा सा भी कोई स्ट्रेस हो जाए, तो उस स्ट्रेस वाली कंडीशन में अपने जो डेली एक्टिविटी है, डेली रूटीन की जो वर्क है उनका, वो डेली रूटीन का वर्क क्या हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। अगर उन्होंने डेली रूटीन का वर्क डिस्टर्ब कर लिया, इसका मतलब उनके मेंटल जो हेल्थ है, उस मेंटल हेल्थ पे कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिफेक्ट हुआ, और जब डिफेक्ट हुआ तो जो आपका प्रॉपर मेंटल हेल्थ था वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा मेंटली इलनेस वाली कंडीशन में कन्वर्ट होता नज़र आ रहा है। ठीक है, तो आपको इस टाइप से नहीं करना। ध्यान रखो, लाइफ है, हर तरीके की उतार चढ़ाव, ऊंच नीच सब कुछ आते हैं। अगर आपने अपने आप को इस टाइप से ढाल रखा है कि आप अपने हर एक सिचुएशन को फेस करोगे, हर एक प्रॉब्लम को आप फेस करोगे, तो डेफिनेट आप मेंटली हेल्दी रहोगे, डेफिनेट आप मेंटली हेल्दी रहोगे। तो आपका तीसरा करेक्टरिस्टिक्स यही शो करता है कि जो भी प्रॉब्लम है उसे फेस करना और अपने आप में उस प्रॉब्लम का डिसीजन डिसाइड करना। ठीक है, ये तीसरा करेक्टरिस्टिक्स। चौथे अगर अपन करेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो उसके अंदर आता है सेंस ऑफ पर्सनल सिक्योरिटी। चौथा जो करेक्टरिस्टिक्स है उसका नाम है सेंस ऑफ पर्सनल सिक्योरिटी। अब सेंस ऑफ पर्सनल सिक्योरिटी का मतलब क्या है भाई, आज मैं हूँ, ठीक है, मैं अगर कहीं पे भी रहता हूँ या कहीं पे भी मैं अपनी फैमिली के साथ भी रहता हूँ या मैं अकेला कहीं बाहर रहता हूँ, तो मैं अपने आप को इस टाइप से सिक्योर करके चलूँगा, अपने आप को इस टाइप से सेव करके चलूँगा ताकि मेरी लाइफ है उस लाइफ में कहीं कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो जाए, चाहे फिजिकली हो चाहे मेंटली हो, चाहे फिजिकली हो या मेंटली हो। अगर फिजिकली होगी तो भी मेंटली कहीं ना कहीं आप डिस्टर्बेंस होगे। तो अपने आप की जो सिक्योरिटी है, अपने आप की जो सेफ्टी है, ठीक है, उस सेफ्टी को आप, अगर उस सेफ्टी के अकॉर्डिंग आपके अंदर सेंस है, उस सेफ्टी को अगर आप एक्सेप्ट करके चलते हो कि नहीं यार मैं अपने आप को सेव करके चलूँगा, मैं बाइक चलाता हूँ, ठीक है, अब मैं बाइक चला रहा हूँ, इसका मतलब मुझे मेरी सेफ्टी की परवाह है। अगर मैं ऐसे बिना देखे बाइक चलाऊँगा, थोड़ी स्पीड, बहुत ज़्यादा स्पीड से चलाऊँगा, ना ये देखूँगा आगे कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा, तो ऑटोमेटिक मेरे को प्रॉब्लम या फिर मेरे को एक्सीडेंट वाली दिक्कत हो सकती है। लेकिन नहीं, क्यों? क्योंकि अपन प्रॉपर मेंटल हेल्थी है। अगर अपन प्रॉपर मेंटल हेल्थी है तो अपन अपन जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं, ठीक है, तो उस एक्टिविटी के अंदर अपन इस टाइप से अपने आप को सिक्योर करके चलेंगे, इस टाइप से अपने की जो सिक्योरिटी, उस सिक्योरिटी को लेकर चलेंगे ताकि आपकी मेंटली और जो आपकी फिजिकली, उस फिजिकली जो कंडीशन है उसके अंदर कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। तो ये आपका करेक्टरिस्टिक्स को शो करता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी। सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, तो सेंस ऑफ जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी आपके करेक्टरिस्टिक्स को शो करती है। अगर आपके अंदर अपने परिवार के प्रति, अपनी सोसाइटी के प्रति, अपनी जहाँ आप जॉब कर रहे हो, अपना जहाँ प्लेसमेंट है उस प्लेसमेंट के प्रति, अपने जो भी आपका अथॉरिटी है उस अथॉरिटी के प्रति अगर आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है तो वो आपकी करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंटल हेल्थ को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा कि हाँ पर्सन है, पर्टिकुलर बंदा है जो अपने आप की
जो खुद की जो एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है या खुद की एक जो जिम्मेदारी है, ठीक है, उस जिम्मेदारी को लेकर के चल रहा है, उसके प्रति अपने आप का एक टारगेट बना रखा है और उस टारगेट के बेस पे फिर वो जो भी अपना काम है वो काम टाइम टू टाइम, ठीक है, टाइम टू टाइम और मतलब अपन वो जिस सिक्योरिटी जो वे था उनका काम करने का जो तरीका था उस तरीके से अपना काम कंप्लीट कर रहा है, ठीक है। तो वो आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी, सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक देखें अपन, गिव एंड एक्सेप्ट लव। गिव एंड एक्सेप्ट लव, अगर एक प्रॉपर मेंटल हेल्दी पर्सन होगा तो चाहे वो देखो लव में चाहे वो अपनी फैमिली के प्रति हो, ठीक है, अपने वाइफ के प्रति हो, अपने बच्चों के प्रति हो, अपने जो कलीग्स हैं उन कलीग्स के, अपने फ्रेंड्स के प्रति जो भी उनका अटैचमेंट है, जो भी उनका लव है, उस लव को क्या करेगा, वो एक्सेप्ट भी करेगा और दूसरा गिव, ठीक है, उनको देगा भी और उनसे उनका जो लव जो फीलिंग्स है, लव मतलब फीलिंग्स, तो उस फीलिंग्स को क्या करेगा, वो एक्सेप्ट भी करेगा। तो ये सारे के सारे आपके कैरेक्टरिस्टिक्स किसके हैं, मेंटली हेल्दी पर्सन के। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें 7, जिसका नाम है शोज इमोशनल मैच्योरिटी। शोज इमोशनल मैच्योरिटी, क्योंकि कभी बोलते हैं ना अपन कि भाई आप अगर अपने आप में आप एक इमोशनली कंट्रोलेबल पर्सन हो, अपने आप में एक इमोशनली कंट्रोलेबल पर्सन हो जो हर एक इमोशंस को कंट्रोल कर सकता है, चाहे कैसी भी सिचुएशन आए, चाहे कोई अचानक कोई ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, अचानक आप बैठे हुए हो, आपके पास अचानक कोई फ़ोन करके बोल रहा है कि यार आपकी फैमिली में ये प्रॉब्लम क्रिएट होगी, तो उस टाइम आपका जो इमोशन है वो इमोशन किस टाइप से रिप्रेजेंट होता है, किस टाइप से आप अपने आप को उस कंडीशन में क्या करते हो, एक इस टाइप से शो करके लेके आते हो कि हाँ यार ये पर्सन अपने आप को संभाल सकता है, उस सिचुएशन से अपने आप को क्या कर सकता है, संभाल सकता है। तो आपने अगर अपने आप को उस सिचुएशन से संभाल के रखा, अगर आपने अपने आप को उस टाइप से रिप्रेजेंट किया, आपकी इमोशनली जो आपका मतलब सेंस था, उस इमोशनली सेंस के अंदर अपने आप को अगर आपने मैच्योरिटी शो करी, तो आप प्रॉपर तरीके से मेंटली हेल्दी पर्सन हो, ठीक है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स में देखें तो वैरायटी ऑफ इंटरेस्ट, अगर पर्सन है जो कि डिफरेंट टाइप की वैरायटी, आप सबका अलग अलग इंटरेस्ट होता है, किसी चीज़ के अंदर इंटरेस्ट होता है, कोई पर्सन डांसिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट रखता है, कोई अपने भाई अगर डांसिंग में देखे, ठीक है, कोई एजुकेशन लाइन में जाना चाहता है, कोई IAS, सारे सबका अलग अलग इंटरेस्ट है। तो अगर पर्सन अलग अलग इंटरेस्ट शो कर रहा है अपने काम के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपना जो लाइफ जो चल रहा है, जो उसकी लाइफ की एक्टिविटी है, उस लाइफ की एक्टिविटी के प्रति अगर वो अलग अलग टाइप की वैरायटी जो इंटरेस्ट की है, जिसमें वो मतलब उस चीज़ को अचीव भी कर रहा है, जो उसके इंटरेस्ट है उस इंटरेस्ट को अचीव भी कर रहा है और उस इंटरेस्ट के प्रति अपना गोल बना कर काम भी कर रहा है, तो वो उसकी वैरायटी ऑफ इंटरेस्ट कहलाएगा। और उस वैरायटी ऑफ इंटरेस्ट का मतलब होता है कि आप प्रॉपर तरीके से मेंटली हेल्दी हो, आप हर एक इंटरेस्ट को लेकर के चल रहे हो, अपने जो भी कंडीशन है, जो भी सिचुएशन है, उस सिचुएशन में अपना जो भी आपका एक इंटरेस्ट है, उस इंटरेस्ट को आप क्या करते हो, रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है। तो वो आपका कैरेक्टरिस्टिक्स कहलाता है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें कैरेक्टरिस्टिक्स में, तो 9th कैरेक्टरिस्टिक्स में IQ लेवल अकॉर्डिंग टू ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये इम्पोर्टेंट है आपका कैरेक्टरिस्टिक्स। अगर आपका फिजिकल ग्रोथ है लेकिन अगर आपकी मेंटली ग्रोथिंग नहीं है, तो आप प्रॉपर तरीके से मेंटल हेल्थी नहीं कहलाओगे। उसके लिए आपको आपका IQ लेवल, आपका जो फिजिकल ग्रोथिंग के साथ साथ में आपकी मेंटल जो ग्रोथिंग है, आपके सोचना, विचारना, पढ़ना, मेमोरी, वो जो मैंने आपको माइंड वाली जो बात बताई थी, उस माइंड के अंदर जो भी कंटेंट्स थे, वो कंटेंट्स अगर आपके प्रॉपर तरीके से काम कर रहे हैं, प्रॉपर तरीके से ग्रोथिंग कर रहे हैं, आपका IQ लेवल बढ़ा हुआ है, आपका IQ लेवल आपकी एज के अकॉर्डिंग है, तो ही आप प्रॉपर तरीके से मेंटल हेल्दी कहलाओगे। आपका फिजिकल तो ग्रोथ हो गया, लेकिन आपका जो मेंटली जो ग्रोथिंग है वो ग्रोथिंग नहीं हो पाई, आपका IQ लेवल अभी भी एक
छोटे बच्चों के जैसा है तो ऑटोमेटिक फिर आप उस कंडीशन में, कौन सी कंडीशन, आप जो मेंटली हेल्दी पर्सन है उस मेंटली हेल्दी कंडीशन में नहीं रिप्रेजेंट कर पाओगे, तो उस कंडीशन में फिर आपको मेंटली इलनेस कहीं ना कहीं झेलना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको, तभी आप मेंटली हेल्दी हो जब आपका आईक्यू लेवल भी आपकी ग्रोथ और डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग कंटिन्यू बढ़े। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है 10वां, जिसका नाम है प्रॉपर इनसाइट, थॉट, बैलेंस, परसेप्शन, मेमोरी, साइकोमोटर एक्टिविटी। ठीक है, आपकी जो भी आपका जो रूटीन वर्क है उस रूटीन वर्क से लेकर के और आपका जो गोल है, ध्यान से सुनना, आपके एक रूटीन वर्क से लेकर के और आपका जो गोल है उस गोल तक आपकी जो भी इनसाइट से लेकर के और आपकी साइकोमोटर एक्टिविटी तक आपका जो भी फोकस है उस फोकस के अंदर आप प्रॉपर तरीके से कंसंट्रेट हो, प्रॉपर तरीके से आप उस चीज़ के प्रति बैलेंस हो, तो आप प्रॉपर मेंटल हेल्थ कहलाओगे, जिसमें आपकी इनसाइट भी आती है, आपका थॉट भी आएगा, आपकी परसेप्शन भी आएगा, आपका मेमोरी भी आएगा। ठीक है, कि एक नॉर्मल रूटीन वर्क से लेकर के और आपका जो गोल है, आप जो अचीव करना चाह रहे हो, आपके दिमाग में आपके लाइफ के प्रति जो अचीवमेंट है उस अचीवमेंट के प्रति आपका जो फोकस है वो सारा का सारा फोकस आपके मेंटल हेल्थी जो कंडीशन है उस मेंटल हेल्दी कंडीशन के कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर कंबाइंड किया जाता है। ठीक है, तो ये आपका कैरेक्टरिस्टिक्स 10th। 11th अगर अपन कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो 11th कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर आता है सोशल एक्सेप्टेबल बिहेवियर। बिल्कुल, क्योंकि अपना जो इंडिया है वो इंडिया अपन बोलते हैं कि भाई समाज से भरा हुआ, कम्युनिटी से भरा हुआ, गांव वाला एरिया है। ठीक है, तो अगर आपको अपने इस इन्वायरमेंट के अंदर, अपने उस कम्युनिटी के अंदर, अपनी सोसाइटी के अंदर अगर आपको सरवाइव करना है तो उसके लिए आपको अपनी जो सोसाइटी है, आपका जो समाज है, उस समाज का जो बिहेवियर है, उस समाज का जो आपकी जो भी इंटरेस्ट है या फिर जो भी समाज के प्रति आपकी जो लगन है वो लगन आपके किसको, कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करेगी कि हाँ ये पर्सन उस अपनी सोसाइटी के प्रति एक ऐसा बिहेव रखता है जो कि एक्सेप्टेबल हो, जो कि उस समाज को क्या हो, बिल्कुल समाज को एक्सेप्ट हो और समाज की हर बात वो पर्सन भी एक्सेप्ट करता है और उस पर्सन की हर बात को समाज भी एक्सेप्ट करता है। अगर इस टाइप का आपके और आपकी सोसाइटी के बीच में कॉम्बिनेशंस है तो फिर आप प्रॉपर तरीके से मेंटल हेल्दी पर्सन हो। ठीक है, तो ये आपका नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है। नेक्स्ट अगर अपन कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें जिसके अंदर लास्ट जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है आपका फुलफिल द एन्जॉयमेंट इन हिज लाइफ। ठीक है, आप एक पर्सन, एक प्रॉपर एक सोसाइटी के अंदर रहने वाले पर्सन हो, आपको अपनी लाइफ को जितना भी जो भी, क्योंकि आज के टाइम में किसी के पास इतना टाइम नहीं है या किसी के पास में भी इतना ऐसा माहौल नहीं है कि भाई वो अपनी लाइफ को फुलफिल कर सके, अपनी लाइफ को एंजॉय कर सके। लेकिन अगर आपके पास में इतना टाइम है कि आप अपने आप की जो लाइफ है उस लाइफ को एंजॉय कर सकते हो तो डेफिनेट आपको एंजॉय करनी है। और जब आप एंजॉय करोगे और जब आपकी लाइफ एक हर एक सिचुएशन में इस टाइप से, क्योंकि अपन बोलते हैं कि यार अगर हैप्पीनेस वाली है तो आप हैप्पीनेस को रिप्रेजेंट करो, अगर सैड है तो थोड़ा सा आप हल्का सैडनेस को रिप्रेजेंट, अगर आपने लोड ले लिया ज़्यादा, अगर आपके माइंड के ऊपर प्रेशर ज़्यादा पड़ गया तो आप उस सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो अगर आपको एन्जॉयमेंट वाली कंडीशन मिली तो उस एन्जॉयमेंट का आप क्या कर रहे हो, फुलफिल कर रहे हो अपनी लाइफ के अंदर, उस एन्जॉयमेंट को एक्सेप्ट कर रहे हो और उस एन्जॉयमेंट के अकॉर्डिंग आप रिप्रेजेंट भी करते हो। अगर आपने अपने एन्जॉयमेंट के रिगार्डिंग आपने रिप्रेजेंट किया तो आप प्रॉपर तरीके से मेंटल हेल्दी कहलाओगे। ठीक है, तो समझ में आ गया क्या है मेंटल हेल्थ। और मेंटल हेल्थ के अंदर आपने जो टोटल 12 पॉइंट है आपके, वो 12 पॉइंट अगर आपके अंदर रिप्रेजेंट है, अगर आप उन 12 पॉइंट को शो कर रहे हो आपके हर एक सिचुएशन में तो आप अपने आप को प्रॉपर मेंटल हेल्थी कहलाओगे। ठीक है,
लेकिन अगर इन सिचुएशन में अगर आपने लोड ले लिया, इस सिचुएशन में अगर आपने जो कंडीशन उसको एक्सेप्ट नहीं की, तो आप कहीं ना कहीं मेंटल हेल्थ से एक मेंटल इलनेस वाली कंडीशन में अपने आप को क्या करने लग जाओगे, शो करने लग जाओगे। अगर आप बता रहा हूँ, अगर आपने स्ट्रेस भी ले लिया लाइफ में, देखो सबके लाइफ में होता है, कुछ अच्छा होता है तो कहीं ना कहीं बुरा भी होता है ना। अगर बुरा होगा और उस बुरे वाली कंडीशन में अगर आपने आपको थोड़ा सा आपने स्ट्रेस ले लिया, स्ट्रेस, ठीक है, अब जब ये स्ट्रेस धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है तो फिर आपका स्ट्रेस डिप्रेशन में कन्वर्ट हो जाता है। और अगर डिप्रेशन में कन्वर्ट हो गया तो आपको पता है डिप्रेशन एक मेंटली जो आपकी इल पली कंडीशन है वो कंडीशन रिप्रेजेंट करना स्टार्ट कर देती है, ठीक है। तो अपने आप को इस टाइप से सूटेबल रखो कि आप हर एक सिचुएशन को हैंडल कर सको। अगर आपने हर एक सिचुएशन को हैंडल किया तो आप प्रॉपर तरीके से मेंटल हेल्थी पर्सन हो। तो ये आपके कुछ मेंटल हेल्थी पर्सन के कैरेक्टरिस्टिक्स थे। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है।